वेलकम इन ए स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें हमसे बोला गया है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। मतलब कि हमें 15 कोट ए बराबर दिया गया है 8। तो सबसे पहले हम ये डेटा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 15 कोट ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं कोट ए की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा 8 और ये 15 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8/15। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू पता है वो कोट ए की पता है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल है एंगल ए, ठीक है, और ये बी है जो कि राइट एंगल है, और ये सी है। अब देखो आपको फॉर्मूला याद होगा कि जो कोट ए होता है वो हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो एंगल ए है हमारा, इसके लिए बेस है ए बी। तो यहाँ पर बेस की जगह कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये 8x है और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, ठीक है ना। नीचे परपेंडिकुलर, नीचे यहाँ पे 15 है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा जो उसके सामने है। तो उसके सामने है साइड BC। तो इसको मान लेते हैं 15x। और अगर आप में से किसी को दिक्कत है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहचानने में, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि 90 के सामने जो साइड है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि 90 एंगल के सामने जो है। और जो एंगल है हमारे पास उसके जस्ट सामने जो साइड है, जस्ट अपोजिट जो साइड है, उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बच गई उसको बोलेंगे बेस। बेस को आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि जो एक्यूट एंगल है वो दो साइड के बीच में होगा, जिनमें से एक साइड हमेशा 90 के सामने वाली होगी, ठीक, यानी हाइपोटेनस, और जो दूसरी साइड बच गई वो बेस हो जाएगी, ठीक है ना, और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो इस तरह से बेस हो गया 8x और परपेंडिकुलर हो गया 15x। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कि कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था। पंडित, P फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ठीक। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से आपको याद रखना है पहला जो रेशो मिला ये साइन थीटा के लिए होता है, दूसरा वाला यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो मिला ये कॉस थीटा के लिए होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो मिला ये टेन थीटा के लिए होता है, ठीक। और अगर आप इनका उल्टा कर दोगे तो आपको, जैसे अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो उसके लिए आप h ऊपर लिखो और p नीचे लिखो, यानी h/p। इसी तरह से कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो टेन में क्या आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन हमें क्या निकालना था कोट। तो कोट के लिए क्या हो जाएगा b ऊपर आएगा और p नीचे, b ऊपर और p नीचे, ठीक है। इस तरह से अगर आप भूल जाओ तो आप याद रख सकते हो। अब देखो हमें करना क्या है, हमें साइन निकालना है और सेक ए निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, यानी h की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ट्रायंगल ABC है इसमें एंगल B कितना है 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। उसके हिसाब से 90 के सामने जो साइड है यानी कि h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस में 15x का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से 8x का होल स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो गया 64x स्क्वायर प्लस में 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 289x स्क्वायर, ठीक है। इधर चल रहा है h स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा √289x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस में होता है अगर आप स्क्वायर हटा के अंडर रूट लेते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है h एक साइड AC की लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर 289 17 का स्क्वायर होता है, तो मतलब 289 का स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, और x स्क्वायर का √x आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 17x। अब हमसे क्या बोला गया था, साइन ए निकालो और सेक ए निकालो। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आप फिर से यहाँ से देख सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से ए के लिए परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, यानी 15x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। तो h की वैल्यू 17x है तो यहाँ पर 17x आ गया, x से x कट गया, तो यहाँ से
साइन ए की जो वैल्यू है वो आ गई 15 डिवाइड बाई 17। इसी तरह से सेक ए हमसे पूछा गया है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोला था मैंने, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कोस में बी बाई एच आ रहा है तो इसका उल्टा कर दो, यानी एच डिवाइड बाई बी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेन्यूज अभी कितना आया 17x, और जो बेस है ए के लिए वो कितना है 8x। फिर से x से x कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 17 डिवाइड बाई 8। ये किसकी वैल्यू है, सेक ए की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशोस। मतलब यहाँ पर हमें सेक थीटा की जो वैल्यू है वो दी गई है 13 डिवाइड बाई 12, और बाकी के जो टिग्नोमेट्रिक रेशोस बच गए वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से देखो सेक थीटा ये क्या होता है, ये हो जाता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, ठीक, h डिवाइड बाई बी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ से p बाई एच सबसे पहला जो मिलेगा वो किसका होगा, साइन थीटा का, और बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज किसका होगा, कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ये किसका होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पे सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में b बाई एच है तो सेक में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी h बाई बी। तो यहाँ से थीटा अगर मैं इसको मानूँ, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ठीक है, मान लेते हैं इस बार भी ट्रायंगल का नाम है ABC, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से थीटा के लिए हाइपोटेनस वो तो चेंज ही नहीं होता, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने वाला रहेगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 13x मान लो आप। इसे आप सिर्फ 13 नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि जो रेशो है ये, यानी ये मिनिमाइज टर्म है। मान लो अगर ये 130 और 120 रहा होता तब भी 0 से 0 कटने के बाद 13 डिवाइड बाई 12 आता, इसीलिए मिनिमाइज टर्म है। लेकिन यहाँ पर तो पूरी लेंथ है इसलिए हम x लिख देंगे, 13x हो गया। और बेस थीटा के लिए बेस क्या होगा, ये वाली साइड यानी AB, ये कितना है यहाँ पर 12x है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC कितना है सबसे पहले, ठीक है, तो BC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से 90 के सामने जो साइड है, 90 के सामने कौन सी साइड आ रही है, AC, उसकी वैल्यू कितनी है 13x, इसका अकेले का स्क्वायर, बाकी दोनों जो साइड बच गई, यानी कि एक की लेंथ है 12x और एक की हमें नहीं पता वो है BC, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144x स्क्वायर, इधर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 144x स्क्वायर यहाँ पे जो है समझ लो उस तरफ ले गया तो माइनस में चला गया, और यहाँ पे बचा हुआ है BC का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करोगे 25x स्क्वायर आएगा बराबर में BC का स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे BC बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस में आना चाहिए था, लेकिन फिर से वही चीज़, जो BC है वो लेंथ है तो नेगेटिव नहीं होता, जिसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो इसका आ गया ये 25 का अंडर रूट और x स्क्वायर का अंडर रूट x आ गया बराबर कितना BC। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया। अब हमसे बोला गया था बाकी सारे टिग्नोमेट्रिक रेशोस निकालने हैं, और हमें पता क्या है, हमें पता था सेक थीटा, तो सबसे आसान है कॉस थीटा निकालना, ठीक है। कॉस थीटा आप जानते हो सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू, तो कि जो सेक में दिया है उसको उलट दो। तो सेक में कितना है 13/12, तो कोस में हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 13, ठीक है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। बाकी की चीज़ें देखते हैं। अब साइन थीटा की बात करते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से आप देखो साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने जो साइड है, तो सामने साइड कौन सी है BC, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है 90 के सामने जो है यानी कि AC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली 5x, तो यहाँ पे लिख दो 5x, और AC की वैल्यू कितनी है 13x, तो यहाँ पे आ जाएगा 13x, ठीक। तो यहाँ से x कट गया, यानी कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 13। अब जैसे आपको साइन पता लगा, आप कोसेक के लिए मेहनत मत करो, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 5, ठीक। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पर फिर से इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पर आ गया ये BC डिवाइड बाई बेस कितना AB, ठीक। तो BC की वैल्यू अभी हमने निकाली 5x और AB की वैल्यू 12x।
तो यहाँ से कितना आ गया 5/12, किसकी वैल्यू आई, tan थीटा की। कॉट थीटा चाहे आप ऐसे निकालो करके, यानी कि b ऊपर चला जाएगा p नीचे, या फिर आप सिंपली जानते हो कि जो कॉट थीटा होता है वो tan का 1/tan थीटा होता है, ठीक। तो इसमें 5/12 है तो उसमें 12/5 होगा। तो इस तरह से हमने सारे जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे वो निकाल लिए। तो उम्मीद आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।